रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे 15 से 20 मिनट का वक्त दिया गया है और ये वक्त उन दोस्तों की तरफ से दिया गया है जिनके ऑफिस में बैठ के हम अपना ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड करते हैं। वजह यह है कि उनकी छुट्टी का टाइम हो रहा है और आज सारा दिन इतनी मसरूफियत रही जिसकी वजह से हमारा जो ये व्लॉग है ये कुछ ताख़ीर का शिकार भी हुआ है। पहले आपको मसरूफ़ियत भी बता देते हैं, फिर हमारे व्लॉग की जो ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो आपने ख़ुद भी लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने हम ख्याल कम्युनिटी के साथ जितना आपसे हो सके हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर करके हमें ढेर सारा सपोर्ट भी करना है। ताख़ीर नाज़रीन व्लॉग की रिकॉर्डिंग में इस वजह से हुई है कि आज एक तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब की ओट टेकिंग थी, वो उसको कवर किया, वहाँ पे मतलब जो हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है उसको पूरा किया, रिपोर्ट किया उस सारी तकरीब को। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो सहाफ़ियों का मुकदमा लगा हुआ था FIA की जानिब से, जो सहाफ़ियों को जेन्युइन सहाफ़ियों को जो है वो हरासा किया जा रहा था, उस केस की समाअत को कवर किया। और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ हमारी एक बड़ी अहम मीटिंग थी, तो उस मीटिंग से जैसे फ़ारिग हुए हैं साथ साथ मैं ख़बरें कलेक्ट भी कर रहा था, मतलब मीडिया भी देख रहा था क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इस वजह से हमारा व्लॉग जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो मैंने अपने थंबनेल की चौथी लाइन लिखी है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ हो गया है। मामला नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में नाज़रीन एक खातून हैं सदफ़ एहसान साहबा, उनका कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के ऊपर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि सदफ़ एहसान साहबा जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से मखसूस नशिस्त के ऊपर उनको जो है वो नोटिफाई किया जा रहा है, यानी उनकी तैनाती कर दी गई इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के ज़रिए। जब मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात को पता चला कि ये खातून, इसकी तो हमने कोई लिस्ट नहीं भेजी, इनका नाम हमने प्रपोज नहीं किया, तो मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि भाई ये सदफ़ एहसान का नाम किसने दिया है, हमारी तरफ से तो हिना बीबी का नाम था कि आप उसको ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर जो है वो नोटिफाई करेंगे, आपने गलत खातून को जो है हमारी पार्टी के बिहाफ पर जो है नोटिफाई कर दिया है। इस लेटर में इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की मौलाना फजल रहमान साहब ने कि आप सदफ़ एहसान साहबा को हटा के जो उनकी पार्टी के रिकमेंडेड जो खातून है रिज़र्व सीट पे हिना बीबी, उनका नोटिफिकेशन जारी करें और साथ में ये जो सब कुछ हुआ कि जो हमने नाम दिया उसकी बजाय किसी और नामालूम खातून का बतौर मेंबर कौमी असम्बली रिज़र्व सीट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसकी तहकीकात कराएं, क्या ये कोई गलती हुई है या कोई साज़बाज करके किसी और खातून का जो है वो हमारी पार्टी के बिहाफ पर जो है वो बतौर MNA नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बैरिस्टर गौर साहब, वैसे बैरिस्टर गौर साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, माजरत चाहता हूँ, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब और शिबली फराज साहब चाहते हैं कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सके। तो मुलाकात के सिलसिले में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन इनकी तरफ से दायर की गई जिसमें यह कहा गया है कि तीनों को अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी खबर है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, उसकी डिटेल अभी मैं कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है। अब ये पटिशन किसने दायर की है उसका नाम डिस्क्लोज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस पटिशन में एक तो वफाक को फ़रीक बनाया गया है, दूसरा इसमें इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है और इससे आगे फिर जो स्पीकर्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के, उनको फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा यह गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में PTI के आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की है, ये गैर कानूनी इकदाम उठाया गया है और बहुत सारे आइन के आर्टिकल की निशानदही की गई है इस दरख्वास्त में, जो कि आर्टिकल 184(3) की दायर की गई है कि ढेर सारे आइन के आर्टिकल की शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए ये आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं। अब ये नाज़रीन एक लंबी चौड़ी दरख्वास्त कराची के एक वकील हैं और बहुत उनकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं और उनकी दरख्वास्त के मंदरजात को, कंटेंट्स को हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं। इस दरख्वास्त में नाज़रीन इस्तदा ये की गई है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसे पार्लिमान में एज ए पार्लिमानी पार्टी ट्रीट किया जा रहा है, ये डिक्लेयर किया जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें आज़ाद अरकान ने भारी तादाद में, बड़ी तादाद में शमूलियत अख्तियार की है,
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो अपने टिकट से, अपने इंतखाबी निशान से एक सीट भी नहीं जीत सके, उसको गैर पार्लिमानी जमात डिक्लेयर किया जाए कि आज़ाद अरकान की शमूलियत से वो पार्लिमानी जमात डिक्लेयर नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ नाज़रीन इस पटिशन में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला दे। अब मैं प्रेयर का वो जो आर्टिकल जिनकी वायलेशन की बात की है वो भी आपको निकाल के आपके सामने रखता हूँ। ये नाज़रीन मुझे निकालने दे। हाँ, ये तो नंबरिंग लगी हुई है। इसमें कहा गया है कि पीटीआई के जो अरकान गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन्होंने आइन की वायलेशन की है। अच्छा, कौन कौन से आइन के आर्टिकल्स की वायलेशन की है? उसमें कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25, आर्टिकल 51, आर्टिकल 63, आर्टिकल 106, आर्टिकल 224 की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। इस पटिशन में दूसरी प्रेयर मौलवी इकबाल वैदर साहब ने यह की है कि जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन से लेकर, एक तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू नोटिफाई दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 8 पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है। और इसमें यह कहा गया है कि जो आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, इस इकदाम को भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। और साथ में यह कहा गया है कि रिस्ट्रेन का हुक्म दिया जाए, यानी रुका जाए कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो स्पीकर्स हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज ए पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसको पजीराई ना दें। तो ये एक दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। देखते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर फर्दर सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है, क्या इसके ऊपर नंबर लगता है, समात लगती है या बेंच बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो इद्दत में निकाह का मामला था, उसमें कन्विक्शन तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत से हुई थी अडयाला जेल में। लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो अपीलेट फोरम है, शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में अपील दायर की गई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में। आज इस केस की समाअत हुई तो ख़ाबर मानिका साहब ने पहले सेशन में तो पेश नहीं हुए, दूसरे सेशन में जब ख़ाबर मानिका साहब पेश हुए तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक क्योंकि मुझे नोटिस ताख़ीर से मिला है तो मुझे वकील करने के लिए वक्त दिया जाए। तो जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमन साहब ने उनसे कहा कि आप 12:30 बजे तक वकील कर लें, आपको वक्त दे देते हैं। लेकिन जब वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो ख़ाबर मानिका साहब ने दोबारा वही बात की कि मुझे वकील नहीं मिल सका, आप मुझे वक्त दे दें, कार्रवाई को आज जो है वो आप मुलतवी कर दें किसी आइंदा की तारीख के लिए। तो इस पर जो बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं उस्मान गुल साहब, उनकी तरफ से एक जो कन्विक्शन है बुशरा बीबी साहबा की, उसकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन दायर की गई कि जब तक, क्योंकि अदालत इद्दत निकाह की कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील है उसको काबिल समात करार दे चुकी है, तो हम एक इंटरिम रिलीफ की दरख्वास्त भी अदालत में दे रहे हैं कि जब तक ये अपील इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में ज़ेर समात है तो तब तक जो है वो बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो फैसला है उसको सस्पेंड करके उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाए। तो जज साहब की तरफ से कहा गया कि ठीक है, एक तरफ जो है वो इल्तवा चाहिए ख़ाबर मानिका साहब को वकील करने के लिए, दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहबा की बजरिया वकील दरख्वास्त आई है कि उनकी कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाए। तो हम 20 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हैं और 20 मार्च को सस्पेंशन मुअत्तल करने की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत करेंगे और ख़ाबर मानिका साहब जो है अगली तारीख तक अपना किसी वकील का बंदोबस्त भी कर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो एक और मुकदमा है, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जाली रसीदों का मुकदमा है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से, तोड़ फोड़ के हवाले से, एहतजाज के हवाले से 6 मुकदमात हैं, जिसमें आज नाज़रीन अडयाला जेल हुकाम की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई कि इंटरनेट में इशू की वजह से जो इमरान खान साहब की हाज़िरी का हुक्म दिया गया था कि उनकी हाज़िरी वीडियो लिंक के ज़रिए यकीनी बनाई जाए, तो जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि चूँकि इंटरनेट का इशू आ रहा था तो इस वजह से आखिरी समाअत पर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए और बुशरा बीबी साहबा की भी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। तो उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया। तो जज साहब ने कहा तो फिर हम कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हैं। तो कल अडयाला जेल में अदालती स्टाफ मौजूद होगा और बनी गाला में भी अदालती स्टाफ मौजूद होगा जो इंटरनेट और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की हाज़िरी को इस अदालत में यकीनी बनाएंगे। तो कल 11:30 बजे तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से एक और ख़बर भी है। तो फिरदौस शमीम नकीस साहब जो कि कराची सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी आज इमरान अपने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब की दरख्वास्त थी कि उन्हें भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, पार्टी के बानी चेयरमैन हैं। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुलाकात करने की इजाज़त दे दी और बाबर अवान साहब फिरदौस शमीम नकवी की तरफ से पेश हुए
और जो स्टेट काउंसिल थे उनकी तरफ से जो है वो मुखालफत की गई कि ये मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का कहना है कि मुलाकात के लिए फोकल पर्सन से रजू किया जाए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन से रजू किया जाए। तो खातून जज समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने ये जो फोकल पर्सन की कानूनी हैसियत है इस पर दलाइल तलब करते हुए मुकदमे की समात को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया है। इद्दत निकाह केस की नाज़रीन जो समात हुई उसके बाद खावर मानिका साहब जब बाहर जा रहे थे तो सहाफ़ी ने उनसे कुछ सवालात पूछे। मैं सिर्फ एक मखसूस हिस्सा उनकी गुफ्तगू का खावर मानिका साहब का आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूँगा। खावर मानिका साहब ने कहा कि देखें, मेरे बच्चों को बुशरा बीबी साहबा की तलाक का नहीं पता था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं अदालत में आया और जब अदालत में मैंने वो देखा निकाह नामा इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहबा का, तो तब मैंने जाके अपने बच्चों का बताया कि उनका तो निकाह हो गया है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मान रहे थे। खबर मानिका साहब कहते हैं कि जब मैंने अदालत में, इसी अदालत में जहाँ पर ये इद्दत निकाह केस का चल रहा है, तो जब मैंने अदालत में निकाह नामा देखा तो मैंने जब अपने बच्चों को बताया तो फिर भी बच्चे नहीं मान रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि ये हैरान कौन था नाज़रीन, जो स्टेटमेंट दे रहे थे अपने खाबर मानिका साहब के, उन्हें निकाह का उनको भी नहीं पता था और उनके बच्चों को भी नहीं पता था। ये अदालत में देख के हमें जो है इस बात का पता चला। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, खाबर मानिका साहब का जो है वो अपना एक मौक़िफ़ है और वो कह रहे थे बच्चे अभी भी नहीं मान रहे। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की आज साइफ़र केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई है। इसमें नाज़रीन आज सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल को मुकम्मल करना था, लेकिन सलमान सफदर साहब के दलाइल से पहले जो इस केस में FIA के प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए हैं जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली, उनकी तरफ से इस साइफ़र केस में जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपील है उस पर एतराज़ उठाया गया, बल्कि 2 एतराज़ात उठाए गए। एक एतराज़ तो ये उठाया गया कि ये अपील काबिल समात नहीं, सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील दायर हुई है वो नाकाबिल समात है। अदालत ने उनसे पूछा कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाबिल समात है, तो उसका जवाब उन्होंने आगे चल के दिया। लेकिन दूसरा एतराज़ FIA के प्रोसिक्यूटर ने यह उठाया कि सिंगल बेंच जो है वो इस अपील को सुन सकता है। इस अपील पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील पर समात के लिए डिवीज़न बेंच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सलमान सफदर साहब जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, बुशरा अपने शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या ट्रायल अदालत ने जो साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कन्विट किया है, क्या वो फ़ैसला हतमी है? क्या उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का अख्तियार नहीं है? सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ भी अपील जो है वो क्या दायर नहीं की जाती? दरख्वास्त ज़मानत जब हमने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दायर की थी उस वक्त भी अदालत में यही एतराज़ात उठाए गए थे कि बेल एप्लीकेशन जो है वो काबिल समात नहीं है। तो लेकिन बाद में अदालत ने करार दिया कि बेल एप्लीकेशन काबिल समात भी करार पाई और फिर मामला हाई कोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों को एक्सेप्ट भी किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर ये जो केस ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी है इस पर सिविल प्रोसीजर के कोड का इतलाक नहीं होता है? सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये जो एतराज़ उठाया गया है ये बड़ा हैरानकुन है कि एक जज जो है वो मुजरमान की अपीलों को सुने, 2 जजेस जो है अपील नहीं सुन सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा सलमान सफदर साहब से कि प्रोसिक्यूटर ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, तो बेहतर ये होगा कि जो एतराज़ात उठाए गए हैं आप इन एतराज़ात पे अदालत को मामनत फराहम करें, अदालत को असिस्ट करें। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब यानी अदालत की तरफ से भी कहा गया कि फ़र्ज़ करें कि जो एतराज़ प्रोसिक्यूटर ने उठाया है ये एतराज़ अगर मंजूर भी हो जाए, अदालत ये कह देती है कि उठाए गए एतराज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, तब भी जो कार्रवाई है, जो अपीलें हैं, उन पर अदालती कार्रवाई ख़त्म नहीं हो सकती। अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर एतराज़ ये एक्सेप्ट हो जाता है कि ये डिवीज़न बेंच नहीं सुन सकता, सिंगल बेंच को सुननी चाहिए, तो इस सूरत में जो अदालती कार्रवाई है, अपील पर जो अदालती कार्रवाई है उसकी हैयत तब्दील होगी, यानी बेंच तब्दील होगा, 2 से 1 रुकनी हो जाएगा, लेकिन अपीलों के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस मरले पर एतराज़ आया है कि जब सलमान सफदर साहब ने कहा कि एतराज़ उस वक्त उठाया गया है कि जब मैं अपने दलाइल दे रहा था। अदालत की तरफ से कहा गया कि एक नुक्ता तो आया है, अब इस एतराज़ के ऊपर, इन दोनों एतराज़ात के ऊपर हमने कोई फ़ैसला तो करना है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा अपने FIA के प्रोसिक्यूटर से और इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से कि इस केस में एक सवाल ये भी है जहाँ वकला इस नुक्ते के ऊपर अदालत की मामनत करेंगे कि अपील 2 रुकनी बेंच को सुननी चाहिए या सिंगल बेंच को सुननी चाहिए, लेकिन अगर अपील ना भी आती तो फिर रिट का ऑप्शन तो मुलजमान के पास तो मौजूद था। तो जब रिट का ऑप्शन मौजूद है तो क्या फिर ये
काबिल समात होगी, काबिल समात नहीं होगी या रिट दायर करना पड़ेगी। तो इस नुक्ते पे आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप अदालत को असिस्ट करें और मुकदमे की समात नाज़रीन आज 11 मार्च है, तो एक दिन के वक्फे के साथ जो है वो 13 मार्च तक अदालती कार्रवाई को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सहाफ़ियों को FIA की जानिब से हरासा करने के मामले पे, यानी जजेस के खिलाफ जो मलिशियस कैंपेन है, जजेस के खिलाफ जो ट्रोलिंग करना है, जजेस को जो सोशल मीडिया पे गालियां देना है, उसकी आड़ में या उसकी उन लोगों का घेरा तंग करने के जो JIT बनाए गए, बाज़ार ये था कि उसमें जो साफ़ी हैं जो पॉजिटिव या सवेयर क्रिटिसिज्म कर रहे थे उनको भी नोटिस जारी करने शुरू कर दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, उनको नोटिस किया गया, उनको समन किया गया कि आप आएँ, आके जवाब दें, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, आपके खिलाफ वो कंप्लेंट है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इल्ज़ाम क्या है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस कार्रवाई के हवाले से, FIA के प्रोसीडिंग के हवाले से बड़ी अहम समात हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सादिर फरमाया है और ख़ास तौर पर असतूर के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनके केस के हवाले से बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। और जो रिमार्क्स या जो निशानदही चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने की, जो केस असतूर के खिलाफ बनाया गया है कि वो उसमें जो उनके ऊपर ऑफेंस लगाए गए हैं, जो जुराइम लगाए गए हैं, वो नहीं बनते, काजी फैसल साहब ने कहा, और इस बात को अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एडमिट किया। तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं।